अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका इला आखिरिल आयत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी कुर्बत से बना है, कुर्ब नजदीकी, यानी ऐसा अमल है जिसकी वजह से बंदा अल्लाह से करीब होता है। आपको याद होगा गुज़श्ता ये बात बताई गई थी कि अय्यामे उज़हिय्यम यानी कुर्बानी के 3 दिनों में अगर कोई आदमी कुर्बानी ना करके उतनी रकम या उससे 1000 गुना बड़ी रकम अगर सदका करता है तो भी वाजिब जिम्मे में बाकी रहेगा। एक आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, वो वाजिब कुर्बानी ना करके उतनी रकम या उससे 10 गुना बड़ी रकम सदका कर दे तो सदके का सवाब मिलेगा, लेकिन कुर्बानी जिम्मे में वाजिब रहेगी। कुर्बानी ना करने की वजह से ये आदमी अल्लाह ताला के नजदीक मुजरिम और कसूरवार ठहराया जाएगा, हालांकि उससे बड़ी रकम सदका की। गुज़श्ता ये बात आई थी, मिसाल के तौर पर कुर्बानी का हिस्सा हो रहा था 3000 रुपये और इस आदमी ने 30,000 रुपये सदका किए। हिस्सा हो रहा था 3000 का, सदका किया है 30,000 रुपये, तो 30,000 सदका करने का तो सवाब मिलेगा, लेकिन 3000 रुपये का हिस्सा न डालने की वजह से वाजिब जिम्मे में बाकी है। ये आदमी अल्लाह के नजदीक मुजरिम और कसूरवार ठहराया जाएगा। तो कुर्बानी एक ऐसा अमल है, हदीस में मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम। कुर्बानी के 3 दिनों सबसे ज्यादा महबूब और सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी है। और कुर्बानी में भी असल जानवर का खून बहाना है। एक बात याद आ गई तो जिम्मन सुन ले। हम बच्चों के अकीके करते हैं तो जहनों में ये बात है, भाई एक हिस्सा तकरीबन 3000 रुपये का होता है। किसी कुरैशी के घर पे गए और उससे कहे कि जो 7 हिस्से आपके जानवर के करो और एक हिस्से का गोश्त दे दो। मिसाल के तौर पर 30 किलो गोश्त खरीद लिए, 40 किलो गोश्त खरीद लिए और आप उस गोश्त को अगर तकसीम करते हैं अकीके की नियत से तो अकीका नहीं होगा, क्योंकि अकीके में और कुर्बानी में इहराकुद्दम, इहराकुद्दम का मतलब है ज़बान करना, इहराकुद्दम का मतलब है खून बहाना। गोश्त मतलूब नहीं है, गोश्त मतलूब नहीं है। कुरान कहता है ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। तुम जानवर ज़बह करते हो तो जानवर की कौन सी चीज अल्लाह के पास जाती है? गोश्त तुमने खा लिया, खून जमीन में चूस लिया। अल्लाह ताला के नजदीक तो तक़वा और दिल की कैफियत और दिल की नीयत और इरादा देखा जाता है। तो कुर्बानी ये कुर्ब से बना है, यानी ऐसा आदमी है जिसकी बरकत से बंदा अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा करीब होता है। और कुर्बानी के दिनों में इससे ज्यादा अल्लाह ताला को कोई और अमल महबूब नहीं है। जहनों में ये बात होगी, भाई हालत खराब है, ऐसा करो कुर्बानी ना करके इतनी रकम सदका कर दो। इतनी नहीं, उससे 10 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा अगर आपने रकम सदका कर ली तब भी कुर्बानी जिम्मे में वाजिब रहेगी। सदका
कुर्बानी का बदल नहीं बनेगा। जैसे रमजान में बूढ़ा आदमी है, बहुत ज्यादा बीमार है, साहिबे फिराश है, उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, रोजा रखने की सकत नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसा आदमी अगर रोजा न रखकर 1.25 किलो गेहूं या 1.25 किलो गेहूं की कीमत दे दे, तो ये 1.25 किलो गेहूं उस रोजे का फिदिया यानी बदल बन जाएगा। वहां तो ऐसा है कि 1.25 किलो गेहूं एक रोजे का फिदिया और एक रोजे का बदल बन जाएगा, लेकिन हजारों रुपये सदका करना कुर्बानी का बदल नहीं बनेगा। कुर्बानी में आपको जानवर को ज़बह ही करना पड़ेगा। अगर ये सोचा गया कि भाई बजाय कुर्बानी करने के रकम सदका कर दो, नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाते हैं जो कुर्बानी है ना, ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये तो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। सिर्फ इतना है कि तरीका अलग था। तरीका क्या था? तो आदम नबीना अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। उनके यहाँ पर ऐसा हुआ था, इद कर्रबा कुर्बाना, दोनों बेटों ने कुर्बानी की। कैसे? उन्होंने 2 जानवर लाकर एक मैदान में रख दिया, आसमान से आग आती और जिस जानवर को अल्लाह कबूल कर लेते, जिसकी कुर्बानी मकबूल होती, वो आग उस जानवर को खा जाती। कुर्बानी ऐसे हुआ करती थी। हमारे यहाँ पर जानवर को ज़बह किया जाता है हजरत इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलाम के जमाने से, वरना पहले कुर्बानी का ये तरीका नहीं था। कुर्बानी का तरीका ये था, जानवर को मैदान में रख दो, आसमान से आग आएगी और जानवर को खा लेगी। जिसका जानवर उस आग ने खा लिया, समझो इसकी कुर्बानी कबूल, और जिसका जानवर नहीं खाया, समझो इसकी कुर्बानी कबूल। अब अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो पूरे जानवर वैसे ही नजर आते थे शायद। उस वक्त में कबूलियत कुर्बानी की अलामत ये थी, आग जानवर को खा ले। तो कुर्बानी बहुत पुराने जमाने से, कोई नया अमल नहीं। अच्छा, ये सारे मज़ाहिब में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में कुर्बानी है। आप दूसरी कौमों पर एक निगाह डालो, उनके यहाँ पर नाम सिर्फ बदला गया, भाई भेंट, चढ़ावा है कुर्बानी, है कुर्बानी ही, नाम बदला गया है। एक आदमी गुजरा है, इब्ने बतूता, उसके मुतालिक लिखा है कि वो सफर करके, जब एक समंदरी सफर था और बागबानी कश्तियां हुआ करती थी, हवाओं के रुख पर कश्तियां चला करती थी। कई मरतबा ऐसा होता था, जाना किधर था, हवा का रुख किधर हो गया, तो ना चाहते हुए उधर चलना पड़ता था। इनको जाना कहीं और था, हवा ने अपना रुख मोड़ दिया। अब ये इब्ने बतूता उस कश्ती में जब बैठे हुए थे और चले, एक जजीरे पर पहुंचे तो देखा कि जजीरे में सारे मुसलमान। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, तो यहाँ कहां से इस्लाम आ गया। तो उन्होंने वहां के लोगों से कारगुजारी की कि तुम्हारे यहाँ इस्लाम कैसे आया। तो जो पुराने लोग थे, उमर रसीदा, उन्होंने कारगुजारी सुनाई और ये कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम नहीं था, हमारे यहाँ ये जो समंदर, चूंकि हम तो जजीरे में हैं, चारों तरफ समंदर है, बीच में हमारे मकानात है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता था कि साल में एक मर्तबा किसी कुमारी लड़की को सवार कर, तैयार करके, जेवरात से आरास्ता खुला जगह लाकर खड़ी कर देते थे। फिर पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या होता था, बाद में उस बच्ची का नामो निशान कभी पता नहीं चला। तो कहते हैं कि एक मर्तबा ऐसे ही हुआ था, एक कश्ती हमारे गांव में आ गई, उस कश्ती को जाना कहीं और था, आ गई हमारे गांव में। उसमें एक मुसलमान आदमी था, वो मुसलमान आदमी मकानात को तलाश करता रहा। उसने इत्तेफाक किए कि एक धोबी ने उस मुसलमान को अपने घर में ठहरा लिया। अब दिन का 2-4 दिन का सफर तो था नहीं,
जब तक हालात मुवाफिक नहीं होंगे तब तक सफर नहीं होगा। हमारे यहाँ के जैसा नहीं, एक बस छूट गई तो दूसरी में बैठो, एक ट्रेन छूटी दूसरे में। जब तक हालात मुवाफिक नहीं होते थे सफर नहीं होता था। इनको कई दिन लगे। एक दिन वो मुसलमान आदमी जब उस धोबी के घर में आए तो देखा कि पूरे घर में सन्नाटा, सत्ता, सब खामोश बैठे हुए। ऐसा लगता है बहुत बड़ी मुसीबत इन पर आन पड़ी। तो उन्होंने धोबी से पूछा कि भाई क्या हुआ? अब ये मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बताओ, जब आपने मुझे अपने घर का एक फर्द, अपने घर का मुझे एक जुज और मेंबर समझा है तो आप मुझे बताओ। वो धोबी कहने लगा कि हमारे गांव की परंपरा, इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा नहीं, हमारे अल्लाह का हुक्म है। परंपरा देखकर चलने वाले नुकसान उठाते, नहीं हमारे बड़े बूढ़ों से चला आ रहा है वो सब खत्म। बस इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा। तो कहने लगा धोबी भाई हमारे यहाँ की परंपरा ये है, हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि साल में एक मरतबा, ये जो आपको नजर आ रहा है समुंदर का किनारा, यहाँ पर कुंवारी लड़की को जेवरात से लदी हुई लाकर खड़ी कर देते हैं। रात का सन्नाटा होता है, हम लोग अपने घरों में आते हैं, उसके बाद हमारे बच्ची के साथ क्या होता है हमको नहीं मालूम। तो मुसलमान बुजुर्ग कहने लगे, वो भी अल्लाह वाले थे, कहने लगे एक काम करो, आपकी बेटी के बदले मुझे आरास्ता कर दो, नकाब पहनाकर मुझे बिठा दो, सारे जेवरात मेरे बदन पर डाल दो। और सोचने लगे कि भाई ये मेहमान है, इसको कहाँ मुसीबत में डालना। अब अपने बच्ची को भेज देते, आप 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, हमारी वजह से आप क्यों तकलीफ लेते। उन्होंने जिद की, चले आप ऐसा करो, रात में कौन देखेगा आदमी है कि औरत है, किसको मालूम होगा, आप वो सारे जेवरात मुझे दे दो। अब उन्होंने जनाना यानी औरतों वाला लिबास पहना, वो सारे जेवरात अपने बदन पर डाले और रात में वहां पहुंचे। वो खुद कहते हैं कि जब आधी रात गुजर गई, बस्ती वाले तो इस जानिब में थे, जानिब मुखालिफ में दूसरी सिमत में एक कश्ती नजर आई जिसमें रोशनी, उजाला, गाने बाजे, म्यूजिक, शोर पुकार। अब वो कश्ती आ रही है, ऐसे जैसी जैसी वो कश्ती मेरे करीब आई तो मैंने अजान देना शुरू। अभी 2 जुमले कहे थे बस, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 2 जुमले कहे, कश्ती वहीं रुक गई। फिर मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गाना बजाना बंद। फिर मैंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी। और जब मैं हय्या अलस सलाह पर पहुंचा वो कश्ती वाले वापस चले गए। चले अब मैं आया धोबी के घर सुबह में, पूरे गांव में शोर हुआ। बादशाह ने मुझे तलब किया, पहले तो उनको झूठ लगा क्योंकि सारा इलाका कुफर से भरा हुआ, एक मुसलमान आदमी की बहुत बात कौन माने। तो बादशाह कहने लगा 1 साल और रुको यहाँ, आइंदा साल इसी तारीख में इसी वक्त आपको समंदर के किनारे पर जाना पड़ेगा, 1 साल और ठहर। फिर जब वो तारीख वो वक्त आया तो फिर इनको जनाना लिबास पहनाया गया, वो जेवरात उन पर लादे गए और ये उस किनारे पर उस जगह पर जाकर पहुंचे। कहते हैं कि अब वो जो कश्ती मुझे नजर आई तो मैंने सिर्फ 4 कलीमे कहे थे, अल्लाहु अकबर 2-2 मरतबा और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर पहुंचा, कश्ती वापस चली गई। बादशाह ने कहा नहीं हो सकता, एक खर के आदत यानी होनी चीज है, ऐसा हो गया इत्तेफाकी चीज, 1 साल और रुको। वो कहते हैं फिर मैं 1 साल और रुका। बादशाह ने कहा फिर जब वो कश्ती तो आई ना तो सिर्फ अल्लाह अकबर 4 मरतबा कहा था, कश्ती वापस चली गई। बादशाह ने कहा नहीं 1 साल और। जब 4था साल आया तो उस साल कोई कश्ती नहीं आई थी। तो बुजुर्ग के इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने सारे जजीरे को इस्लाम में दाखिल किया। और जो भेंट है ना जिसको हम नजराना कहते हैं, बाज लोग मंदिर पर दरगाहों पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, भाई इस जानवर को ज़बह करो। आपको याद होगा हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में भी ऐसा हुआ था
कि कुंवारी लड़की को सवार कर नदी के हवाले कर दिया जाता था। जब वो कुंवारी लड़की को नदी में डाला जाता तो नदी का पानी वापस आता था, वरना नदी सूख जाती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा गया कि यहाँ की रस्म और यहाँ का रिवाज, यहाँ की परंपरा ऐसी कि जब तक, अपनी जुबान में कहे ना कि भाई यानी नजराना पेश करना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक पर्ची लिखी और कहा ये पर्ची नदी में डाल दो। वो पर्ची नदी में डाली गई, वो पानी उबल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चश्मा निकला हो, जैसे हमारा बोर करते हैं तो पानी जोश से निकलता है, बस पानी ऐसे निकलने लगा। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहती है तो बह जा, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से नहीं बहती तो हमको तेरी जरूरत। रिवाज में नहूसतें हैं, रिवाज में आपको नुकसान ही नुकसान नजर आएगा। बरकतें ढूंढना है, खैरात ढूंढना है, वो आपको सुन्नतों में मिलेगी, वो आपको अल्लाह के हुक्म में मिलेगी। तो भेंट, नजराने पेश करना, अपनी जान, जान की कुर्बानियां। कई मरतबा आपने सुना होगा लोग पैदल जा रहे हैं, बदन पर छाले आ गए, क्यों जी? नहीं भाई, बस अल्लाह राजी हो जाए। सारी कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रजा। तो ऐसे ही जानवर को कुर्बानी करने का असल मकसद भी अल्लाह ताला की रजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बड़े आलिम के पास में एक दुनियादार आदमी गया और जाकर ये सवाल किया था, अय्यु खल्क़िल्लाहि अस्ग़र। ये बहुत ध्यान से सुनिया, अय्यु खल्क़िल्लाहि अस्ग़र, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में सबसे छोटी मखलूक कौन सी? अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक में सबसे छोटी मखलूक कौन सी? आप सोचेंगे चूटी, जुबान में जिसको मूंगी कहते हैं। तो बुजुर्ग सवाल कर रहे, एक आदमी अल्लाह वाले से सवाल कर रहा है, अय्यु खल्क़िल्लाहि अस्ग़र, कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई मखलूक में सबसे छोटी मखलूक कौन सी? सुनने जैसी बात है। वो अल्लाह वाले कहने लगे, अद्दुनिया। सबसे छोटी मखलूक कौन सी? दुनिया। और वजह सुनोगा, ये वजह सुनने के लिए आपको मुंतखब पढ़ना पड़ेगा। वो बुजुर्ग कहने लगे, लिअन्नहा ला तुसावी इंदल्लाहि जनाहा बऊदा, क्योंकि दुनिया की कद्र और दुनिया की कीमत अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी। लिअन्नहा ला तुसावी इंदल्लाहि जनाहा बऊदा, क्योंकि दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत नहीं रखती। मच्छर के पर की भी तो अहमियत है, मच्छर की नहीं, मच्छर का पर एक जुज, उसकी भी तो कोई अहमियत है, लेकिन दुनिया की इतनी भी अहमियत। आगे वो बुजुर्ग ने जो जुमला कहा ना, वो सुनने जैसा है। इसको सुनने से पहले थोड़ा सा पीछे चले। एक आदमी आकर अल्लाह वाले से सवाल करता है, अय्यु खल्क़िल्लाहि अस्ग़र, अल्लाह की मखलूक में सबसे छोटी मखलूक कौन सी? तो क्या कहा? दुनिया। लिअन्नहा ला तुसावी इंदल्लाहि जनाहा बऊदा, क्योंकि दुनिया की अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर की हैसियत नहीं है। आगे कहा, व असगरु मिन्हा, और इससे छोटी मखलूक, सबसे छोटी तो दुनिया है, व असगरु मिन्हा, और इससे छोटी मखलूक मन अज़्ज़महा, जो दुनिया को बड़ा समझे। जो दुनिया को बड़ा समझे वो अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा छोटा है। तो जब दुनिया को बड़ा समझने वाला इतना छोटा है, तो दुनिया के पीछे दौड़ भाग करके नमाजों को छोड़ना, दुनिया में लगकर अल्लाह के हुक्मों को छोड़ना, दुनिया में लगकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पामन करना, ये कितना छोटा होगा। और फिर ये छोटा आदमी जब अपने आप को बड़ा समझे, मुंतखब में है कि जब छोटा आदमी अपने आप को बड़ा समझे, तो इस छोटे में और सूअर में, इस छोटे में और कुत्ते में अल्लाह के नजदीक कोई फर्क नहीं। मुंतखब की रिवायत का खुलासा है।
कि जब आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो अल्लाह के नजरों में और अल्लाह के नजदीक सूअर और कुत्ते से ज्यादा रजील और घटिया बन जाता है। अल-किब्रु रिदाई का अल्लाह ने कि बड़ाई सिर्फ मेरे लिए ज़ेबा है, बड़ाई ये तो सिर्फ मेरे लिए है, आदमी को बड़ा बनने का कोई इख्तियार नहीं। तो कायनात में सबसे छोटी मखलूक सबसे छोटी मखलूक क्यों जी? क्योंकि दुनिया की कीमत अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी, अंदाजा लगाओ, पूरे दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर। तो सबसे छोटी मखलूक दुनिया, वो असगरु मिन्हा, और इससे भी छोटी मखलूक मन अज़्ज़मा, जो दुनिया को बड़ा समझे। आपको याद होगा रमजान में खत्म कुरान के मौके पर एक बात आई थी, हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं बायजीद रुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। कुरान ने जो कहा ना, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि माल आदमी के लिए बड़ा फितना है, माल आदमी के लिए आजमाइश का जरिया है, ये नफरतों और अदावतों की जड़ है। इसीलिए कहा था हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीआ, दुनिया की मोहब्बत ये बुराइयों की जड़ है, दुनिया की मोहब्बत बुराइयों की चाबी है। दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की वजह से आपस में इख्तिलाफात और न जाने क्या क्या। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक मर्तबा मैं बैठा हुआ था, तो मेरे नफ्स ने, मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तू बखील है। तो नफ्स ने कहा कि नहीं तू सखी है। दिल कहने लगा बायजीद तू बखील, मेरा नफ्स कहता था कि नहीं तू तो बहुत सखी है। इख्तिलाफ हो गया दिल में और नफ्स में। नफ्स जो है ना वो शैतान का उस्ताद है। शैतान नफ्स की वजह से बना है, वरना शैतान को बहकाने वाला कौन था? वो तो ताउसुल मलाइका था, मुअल्लिमुल मलाइका था, जन्नत में रहा करता था। इतना बिगड़ा क्यों? उसके नफ्स ने उसको बिगाड़ा है। कहने लगे इख्तिलाफ हो गया दिल और नफ्स में। दिल कहने लगा तू बखील, और नफ्स कहने लगा बायजीद तो बहुत सफी है। तो दिल ने कहा अच्छा ठीक है, तो अपने पास में सुबह में जितनी रकम तेरे जेब में रहेगी वो सारी की सारी रकम जिस जरूरतमंद और जिस फकीर पर, जिस मोहताज पर नजर पड़े पूरी रकम दे देना। वो रकम देते वक्त अगर तुझे खुशी हुई तो तू सखी, और अगर शशोपन जिसको कहेंगे, पसो पेश, देना नहीं देना, इसको दूं क्या नहीं दूं, अगर ये कैफियत पैदा हुई तो तू बखील है। दिन निकला, जेब में देखा तो 50 अशरफियां, अशरफी सोने के टुकड़े 50 अशरफियां जेब में थी। अब इन्होंने तय कर लिए कि पहली निगाह जिस फकीर पर पड़ेगी उसको पूरे दे दूंगा। चले तो एक हजाम के यहाँ पर एक नाबीना हाफिज साहब बाल बनवा रहे थे। हजाम के यहाँ नाबीना हाफिज साहब बाल बनवा रहे थे। इन्होंने सोचे कि भाई नाबीना है और हाफिज है, इनसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा। तो इन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, वो पूरे पैसे निकाले और हाफिज साहब को दे दिया और कहा हाफिज साहब ये मेरी तरफ से हदिया। हाफिज साहब ने कहा नाई को दे दो हजाम को। वो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हजरत हजाम को देने, अरे 50 अशरफी है 50। तो वो नाबीना हाफिज साहब कहने लगे बायजीद मैंने तो पहले कहा था कि तू बखील है। इनको गुस्सा आया, इन्होंने दे दिए नाई को और हजाम को। वो हजाम कहने लगा कि भाई जब ये हाफिज साहब मेरी दुकान में आ रहे थे मैंने इनके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये गरीब आदमी है, मैं मुफ्त में बगैर पैसों के इनकी हजामत बनवाऊंगा। मैंने तो नियत कर लिया कि पैसे नहीं दूंगा। अब सोने के ये जुमले सुनना आपको, क्या 50 दीनार है? तो कहने लगा सोने के इन ठीकरे और इन टुकड़ों की वजह से मैं अपनी नीयत को खराब नहीं करता। हाफिज साहब लेने को तैयार नहीं, हजाम लेने को तैयार नहीं, सोने के टुकड़े। और हमारे यहाँ तो अल्लाह पैसे हमारा ईमान बिगड़ता है। हजाम लेने को तैयार नहीं, हाफिज साहब लेने को तैयार नहीं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया, वो पैसे लिए और नदी में फेंक दिया कि भाई इसी
पूरे मुसीबतों की जड़ है। तो माल इतनी अच्छी चीज नहीं है जितना हम समझ रहे हैं उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि माल कमाना बंद कर दे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर और दीन की मोहब्बत पर और इस्लाम की मोहब्बत पर गालिब नहीं आना चाहिए। अगर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई, आदमी के लिए नुकसान ही नुकसान होगा। तो एक बड़ा अमल अभी हमारे सामने कुर्बानी का है। क्या करना है? तो जानवर लिए थे, ज़बा नहीं कर सके तो क्या करना? वो छोड़ दो, दूसरा ज़बा कर लो, दूसरा ज़बा कर लो। अब तो छोटे छोटे जुमले जरा ध्यान से सुने, कोई बात समझ में ना आए तो अपने मसलक के किसी मोतबर आलिम से पूछना। मालदार आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, मालदार आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, उन्होंने एक जानवर खरीदा। अब इस जानवर पर पाबंदी लगे, इसको ज़बा नहीं कर सकते, दूसरा जानवर खरीदो, उसको ज़बा करो, ये जानवर इस्तेमाल कर लो जोताई में, सिंचाई में, खेती में, या इसको बेचकर इसके पैसे इस्तेमाल कर ले, इसको छोड़ दो, दूसरा खरीद कर उसकी कुर्बानी करो। गरीब आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने जानवर ले लिया। गरीब आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने जानवर ले लिया। अब पाबंदी आ गई, इसको ज़बा नहीं कर सकते, तो अब उस गरीब के लिए दूसरा जानवर खरीदना जरूरी नहीं है। दिन गुजरने दो कुर्बानी के, जब हालात मुवाफिक हो जाए, ये जिंदा जानवर किसी जरूरतमंद को दे देना, ऐसे के ऐसे दे दो आप। मालदार आदमी ने जानवर खरीदा था, पाबंदी आ गई, निशान लगा दी, इसको ज़बा मत करो, तो क्या करो? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, दूसरा खरीदो, उसको ज़बा कर दो। जहां हालत मुवाफिक है वहां हिस्सा डाल दो। फिर इसका क्या करना? इसको इस्तेमाल कर लेना, बेच दो, पैसे इस्तेमाल कर लो। 10-15 दिन बाद जब भी आप लोग मुनासिब समझे, उसको बेचकर पैसे इस्तेमाल कर लेना। जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब थी, उसके लिए हुक्म है दूसरा जानवर या हिस्से डालना। गरीब आदमी कुर्बानी का जानवर अगर खरीदता है और खरीदने के बाद में कोई अगर पाबंदी लगती है, तो उसके लिए दूसरा जानवर खरीदना जरूरी नहीं है। एक अहम बात यह है कि जैसे नमाजों की कज़ा है, रोजों की कज़ा है, ऐसे ही कुर्बानी की भी कज़ा है। लेकिन हमारे यहाँ कुर्बानी की कज़ा का तो उनको ख्याल तक नहीं आएगा। अगर किसी पर गुज़श्ता साल कुर्बानी वाजिब थी और उन्होंने गुज़श्ता साल कुर्बानी नहीं की, तो क्या करना? जब भी आपको मौका मिले, जब भी, और उसका बहुत आसान इलाज है। जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, उन्होंने कुर्बानी नहीं की, तो बहुत आसान इलाज। यहाँ तो हिस्सा कितने का हो रहा था? 2000 का, 3000 का, 4000 का। जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, उन्होंने कुर्बानी नहीं किए, बहुत आसान काम। क्या जी? अक्खा बकरा, पूरा का पूरा बकरा या उसकी कीमत सदका करना पड़ेगा, और वो 10,000 से कम होने वाला, इसलिए कुर्बानी छोड़कर कोई फायदा नहीं। यहां नहीं कर सकते, जहां आपका इरादा हो, जो आपके यानी रब्त में हो, ताल्लुक में हो, कुर्बानी कर लेना चाहिए। आप सोचेंगे कि भाई आइंदा साल, तो आइंदा साल बहुत भारी है। अगर कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, और कुर्बानी के 3 दिन गुजरने के बाद फिर क्या करना है? तो एक एक आदमी की तरफ से एक एक बकरा, एक एक आदमी की तरफ से एक एक बकरी, या एक एक आदमी की तरफ से बकरे या बकरी की कीमत सदका करना पड़ेगा। और ये तो सब मिसाल के तौर पर 10,000 का जानवर हो रहा था, 15,000 का हो रहा था, 20,000 का हो रहा था, 25-30 का हो रहा था, उसमें 7 हिस्से और 7 बकरे, 1 लाख रुपये। तो जैसे नमाजों की कज़ा, रोजों की कज़ा, ऐसे ही कुर्बानी की भी कज़ा है। अब उसकी सूरत क्या रहेगी कुर्बानी की? गुज़श्ता सालों पर नजर डालना, कौन से साल मेरे पर कुर्बानी वाजिब थी, मैंने नहीं किया। मिसाल के तौर पर 2019 में
कुर्बानी वाजिब की नहीं किए, 1 साल नहीं किए, तो अब एक बकरा या बकरी या उसकी कीमत किसी गरीब को सदका कर दो। अभी इस साल की बात नहीं हुई, ये तो आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है। कल सूरज गुरूब होने से पहले तक जानवर ज़बह हो जाना चाहिए। तो टुकड़े आप बाद में करते रहो, पीस बाद में बनाते रहो, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले, कल का 12 जिलहिज्जा का सूरज गुरूब होने से पहले जानवर ज़बह हो जाना चाहिए। तो जिन पर कुर्बानी वाजिब है बहुत एहतिमाम करें। हालात नाजुक होने से उतार चढ़ाव होती रहता। लॉकडाउन में कितने काम करे हमने, क्या अच्छी अच्छी शादियां हो रही थी, देखो ना, कानों कान खबर नहीं। और कुर्बानी में पूरे गांव में ढंडोरा पीटा जा रहा था, हजरत के यहाँ पर कुर्बानी है। हमने कल ईदगाह में भी एक बात कही, हमारी बेएहतियातियों की वजह से बाज़ मरतबा बड़ा नुकसान होता है। हमारी जात से पूरी जिंदगी के लिए अपना एक उसूल बना ले, हमारी जात से अगर दीन को नफा नहीं पहुंचता तो कम से कम नुकसान पहुंचाने से बचाना चाहिए। करेंगे फिक्र, अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ कर सीखा। तो ऐसे बैठ जाए जैसे कायदे में बैठ। एक अहम बात यह है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है पहले वो वाजिब कुर्बानी करें, अकीका नहीं, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है, अकीका मुस्तहब है। कुर्बानी वाजिब है, अकीका नफिल है। एक नफिल अमल की वजह से वाजिब पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर हमारे घरों में ऐसे अफराद हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है तो पहले कुर्बानी के हिस्से डाले जाएंगे। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब थी उनकी तरफ से हिस्से डालने के बाद अगर हिस्से बचते हैं तो फिर इन हिस्सों में अगर आप बच्चे और बच्ची का अकीका करना चाहे तो कर सकते हैं। अकीका कब तक कर सकते हैं? खुद का अकीका खुद भी कर सकते, मगर 50 साल के हो गए तब भी अकीका कर सकते। अलबत्ता अकीके का जो मुस्तहब वक्त है, मुस्तहब 7, 14, 21, 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन, ये अकीके का मुस्तहब वक्त है। आप इसके बाद में 7, 14, 21, इसके बाद में जब भी हम अकीका करेंगे तो अकीका हो जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये मुस्तहब वक्त के अलावा में हुआ। ये बात अलग है कि कुर्बानी में अगर अकीके के हिस्से डाले जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर एक बार ये बात कही जा रही है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है पहले वाजिब पर अमल होगा। हाँ, वाजिब हिस्से डालने के बाद अगर हिस्से बचते हैं तो फिर आप अकीके के डालो। जिनकी तरफ से कुर्बानी वाजिब है उनकी तरफ से हिस्से डालने के बाद अगर हिस्से बचते हैं तो नाबालिग बच्चों की तरफ से कुर्बानी करो। जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनके हिस्से डालने के बाद अगर हिस्से बचते हैं तो फिर मरहूम की तरफ से कुर्बानी करो। जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनके हिस्से डालने के बाद अगर हिस्से बचते हैं तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डालो। जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनकी तरफ से कुर्बानी ना करके किसी और की तरफ से कुर्बानी करना ये सरासर जहालत। अभी हालात तो हमारे सामने है ही। आज मतलब जरा सा मसला रहता हम शोर पुकार बहुत करते, आज काम कर लेने के लिए बगैर शोर पुकार के बहुत सारे काम करेंगे तो हो जाएगा। जितना एहतियात कर सकते उतना करेंगे। गुज़श्ता भी हमने बात ये कही है तो जिनके यहाँ पर कुर्बानी हो रही है उनके यहाँ भेजकर कोई फायदा नहीं है, ये नाम और महमूद हमको नुकसान पहुंचाएगा। आप ऐसे घर तलाश करो जिनके यहाँ कुर्बानी होती नहीं और 5-6 किलो भेज दो उनके यहाँ। जरूरी थोड़ी है 1-1 किलो पूरे गांव में तकसीम करना है। फिर एक बात, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस पर अमल भी किया, छोटे बच्चों के हाथ से हम ये गोश्त रवाना न करें। ईदगाह में भी एक बात ये कही गई थी कि जो आलाइश और जो गंदगी है उसको किसी महफूज जगह में डाले कि हमारे इस अमल से किसी को तकलीफ न हो। करेंगे भाई सब। या आखिरी बात कि कुर्बानी के जो जानवर पर ज़र्ब लगाई गई, निशान लगाया गया, जब आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते तो जो दूसरा जानवर लो या कहीं दूसरी जगह पर हिस्से डालो।
दूसरा जानवर ज़बह करके या दूसरी जगह हिस्से डालकर आप अपनी तरफ से कुर्बानी कर लो। अब ये जो जानवर है, इस जानवर को आप बेच भी सकते, उसकी रकम खुद भी इस्तेमाल कर सकते, या उस जानवर को भी खेती के काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त जबकि आप पर कुर्बानी वाजिब थी। कोई बात समझ में ना आए तो अपने